H3 Chapter 6 नया संकेत। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई मोड़ पर थी। कॉम सर्कल ऐप से कमाई तो हो रही थी, पर कोड ऑफ डेस्टिनी .exe फाइल ने सिर्फ एक प्रॉमिस किया था, सिर्फ एक बार। पर एक रात जब अर्जुन अपने नए फ्लैट के बैल्कनी में चाय पी रहा था, उसके लैपटॉप का स्क्रीन खुद से ऑन हो गया। वही पुराना ब्लैक स्क्रीन, वही ग्रीन ब्लिंकिंग टेक्स्ट, लेवल 2 अनलॉक्ड। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। लेवल 2, पर तुमने तो कहा था सिर्फ एक बार। स्क्रीन पर एक नई लाइन लिखी आई, तो तुमने प्रूव कर दिया कि तुम रेडी हो। अब अगला टेस्ट तुम्हारी सोच से बाहर होगा। उसी मोमेंट एक और फाइल डेस्कटॉप पर आई, mirrormind.ai। अर्जुन ने फाइल ओपन की। इस बार कोड नहीं था, एक वर्चुअल असिस्टेंट जैसा कुछ ओपन हुआ, जैसे एक फ्यूचरिस्टिक एआई बॉट हो, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा ह्यूमन जैसे। हेलो अर्जुन, उस वॉइस ने कहा। मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस का मिरर हूं। अर्जुन ने घड़ी देखी, रात के 3:33 हो रहे थे। हर चीज अजीब थी। तुम्हें एक नई ऐप बनानी होगी, लेकिन इस बार आइडिया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे यूजर्स के सबकॉन्शियस से आएगा। अर्जुन कंफ्यूज था। यूजर्स के सबकॉन्शियस से आइडिया कैसे निकालूं? मिरर माइंड ने रिप्लाई दिया, तुम्हें उनके एक्शंस, उनके टाइम स्पेंड पैटर्न्स और माइक्रो इंटरैक्शंस को डिकोड करना होगा। जो वो सोच नहीं पाते, वो तुम बनाना सीख जाओगे। चैप्टर 7 सबकॉन्शियस का राज। अर्जुन ने mirrormind.ai को बारीकी से समझना शुरू किया। हर दिन वो ऐप के डेटा को एनालाइज करता, यूजर के छोटे छोटे इंटरैक्शंस को डिकोड करता। कौन कब ऐप कौन सा फीचर यूज कर रहा था, कब बोर्डम दिख रहा था, कब एक्साइटमेंट। एक दिन उसने नोटिस किया, एक पर्टिकुलर पैटर्न बार बार आ रहा था। जब यूजर्स थोड़ा टेंशन में होते, वो एक छोटा सा साउंड या एनिमेशन देखना चाहते थे जो उनका स्ट्रेस कम करे। पर वो फीचर उन्होंने कभी ऐड नहीं किया था। ये तो मेरे दिमाग से बाहर का आइडिया है, अर्जुन ने सोचा। उसने तुरंत मिरर माइंड से रिक्वेस्ट किया, इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने में मदद करो। मिरर माइंड ने एक एल्गोरिथम दिया जो यूजर्स के माइक्रो एक्सप्रेशन और रिएक्शन के हिसाब से ऐप के विजुअल्स और साउंड्स को रियल टाइम एडजस्ट करता। अर्जुन ने उस एल्गोरिथम को काम सर्कल में इंटीग्रेट किया और एक अपडेट लॉन्च की। कुछ ही दिनों में ऐप फिर से वायरल हो गई। इस बार लोग कहते थे, ये ऐप मेरे दिमाग को समझती है। अर्जुन की जिंदगी में नए चैलेंजेस आए, नए क्वेश्चंस भी। आखिर ये टेक्नोलॉजी हमारी सोच को कितना कंट्रोल कर सकती है? चैप्टर 8 सोच का कंट्रोल। अर्जुन दिन रात mirrormind.ai के डेटा को समझने लगा। उसने देखा कि लोग ऐप में अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का इतना खुल के इजहार कर रहे हैं जैसे वो अपनी डायरी लिख रहे हो। लेकिन एक दिन उसके सामने एक अजीब चीज आई। कुछ यूजर्स ने कंप्लेन किया कि ऐप उनके मूड को ज्यादा कंट्रोल कर रही है, कभी कभी उन्हें बिना वजह उदास या परेशान कर देती है। अर्जुन के दिल में डर पैदा हुआ, क्या मैं अपने यूजर्स की सोच को मैनिपुलेट कर रहा हूं बिना जाने? उसने मिरर माइंड से सवाल किया, यह सिस्टम किस हद तक एथिकल है? क्या मैं अपने यूजर्स को अननोइंगली कंट्रोल कर रहा हूं? मिरर माइंड का जवाब आया। मिरर माइंड का जवाब, जो कंट्रोल तुम सोचते हो वो तुम्हारे अपने बायस का रिफ्लेक्शन है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, पर तुम ही डिसाइड करोगे कि इसे कैसे यूज करना है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में पहली बार सचमुच अपने फैसलों का बोझ महसूस किया। वो समझ गया था, अब सिर्फ कोड चलाना ही काफी नहीं, उसके पीछे की सोच भी सुधारनी होगी। चैप्टर 9 फैसला। अर्जुन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं अपनी ऐप को एक मशीन बनाने दूं जो बस डेटा के हिसाब से यूजर्स को मैनिपुलेट करे, या फिर एक ऐसी चीज जो उनकी जिंदगी में सच्चा फर्क लाए? उसने अपने दिल की आवाज सुनी। मैं टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए यूज करना चाहता हूं, ना कि कंट्रोल के लिए। अर्जुन ने mirrormind.ai के कोड में कुछ बड़े बदलाव किए। उसने एल्गोरिथम में कंसेंट और यूजर अवेयरनेस फीचर्स ऐड किए,
जिससे हर यूजर को पता चले कि ऐप उनके सबकॉन्शियस को एनालाइज कर रही है और उन्हें कंट्रोल का ऑप्शन मिले। फिर उसने काम सर्कल का नया वर्जन रिलीज किया, एक ट्रांसपेरेंट, यूजर फ्रेंडली मेडिटेशन ऐप जो यूजर्स के साथ ऑनेस्टली कम्युनिकेट करती थी। लोग इस ऑनेस्टी से इंस्पायर हुए। ऐप की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ी, पर इस बार एक अलग लेवल पर। अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक मिशन था। चैप्टर 10, नई शुरुआत। अर्जुन के नए अपडेट के बाद काम सर्कल को लोग सिर्फ एक ऐप नहीं समझने लगे, बल्कि एक दोस्त, एक गाइड बन गया था। यूजर्स अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर शेयर करने लगे और ऐप उन्हें समझकर उनके हिसाब से मदद करती थी। अर्जुन ने रियलाइज किया कि असली सक्सेस सिर्फ डाउनलोड्स या पैसा नहीं, बल्कि यूजर्स के दिल में जगह बनाना है। उसके पास अब नए आइडियाज आने लगे, एक प्लेटफॉर्म जहां लोग अपने मेंटल हेल्थ जर्नीज शेयर कर सकें, एक कम्युनिटी जहां सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। अर्जुन ने एक नई टीम बनाई जो उसके विजन में काम कर रही थी। टेक्नोलॉजी के साथ इंसानियत का मेल लाने का सपना अब सच होने लगा था। और वो codeofdestiny.exe फाइल अब भी उसके लैपटॉप में था, शांत, पर अब उसका अगला राज खोलने के लिए तैयार।